आज की इस वीडियो में बात होगी एक ऐसी शख्सियत की जिसने पर्दे पर हमें हंसाया, रुलाया और कई खूबसूरत लम्हे दिए, लेकिन असल जिंदगी में खुद न जाने कितने आंसुओं को निगलती रही, मुस्कुराहट के पीछे कितने दर्द छुपाती रही। ये नाम है करिश्मा कपूर का, उस लड़की का जो एक समय में बॉलीवुड की सबसे चमकदार स्टार मानी जाती थी, लेकिन जिसकी निजी जिंदगी ऐसी सच्चाइयों से भरी थी जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। करिश्मा कपूर का नाम 90 के दशक की हर दूसरी फिल्म में लिया जाता था। गोविंदा के साथ उनकी केमिस्ट्री ने हिट मशीन का दर्जा दिला दिया था। सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे हर बड़े हीरो के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की और हर बार दर्शकों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। लेकिन जितनी चमक कैमरे के सामने थी, उतनी ही गहराई और अंधेरा कैमरे के पीछे था। 2003 में जब करिश्मा कपूर की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से तय हुई, तो सबको लगा अब वह फिल्मों से अलविदा कहकर एक रॉयल जिंदगी जीने जा रही है। दिल्ली के एक जाने माने बिजनेस घराने में शादी होना कपूर खानदान जैसी फिल्मी विरासत से ताल्लुक रखने वाली लड़की के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था। मुंबई से दिल्ली, फिल्मी चमक से पारिवारिक जीवन, बदलाव बहुत बड़ा था, लेकिन इससे भी बड़ा वो झटका था जो उन्हें शादी के बाद लगने वाला था। हनीमून की वो पहली रात करिश्मा के लिए एक खौफनाक मोड़ बन गई। उन्होंने खुद अपने बयान में बताया कि उनके पति संजय कपूर ने उन्हें अपने एक दोस्त के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। यह सिर्फ एक बेतुकी मांग नहीं थी, यह मानसिक और भावनात्मक शोषण की एक भयानक शुरुआत थी। करिश्मा के मना करने पर उन्हें मारा गया, धमकाया गया और उनके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की गई। जो रिश्ता प्यार और भरोसे पर टिकना चाहिए था, वह दबाव, दर्द और अपमान की बुनियाद पर खड़ा हो गया। संजय कपूर ने न सिर्फ एक पति के तौर पर अपना कर्तव्य निभाने में विफलता दिखाई, बल्कि अपने दोस्तों के लिए करिश्मा को एक वस्तु की तरह पेश करने की शर्मनाक कोशिश की। करिश्मा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रेगनेंसी के दौरान एक फंक्शन में जब वह एक खास ड्रेस नहीं पहन पाई, तो उनकी सास ने उन्हें थप्पड़ मार दिया और यह सब संजय के कहने पर हुआ। उन्होंने कहा, अगर यह लड़की मां बनने के नाम पर अपने शरीर की वजह से कपड़े नहीं पहन पा रही, तो इसे इसकी औकात याद दिलाओ। यह सब उस घर में हो रहा था जिसे करिश्मा ने अपना मान लिया था, एक ऐसे परिवार में जहां उन्होंने सोचा था कि उन्हें प्यार और सम्मान मिलेगा। वह इन सब के बावजूद चुप रही। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सहा, एक मां बनकर रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन जब लगातार घरेलू हिंसा, तानों और अपमान ने हद पार कर दी, तो करिश्मा ने फैसला लिया कि अब और नहीं। यह एक आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि इस फैसले का मतलब था मीडिया ट्रायल, समाज की उंगलियां और वो कानूनी लड़ाई जिसमें बार बार उन्हें अपने जख्म सबके सामने खोलने थे। 2014 में उन्होंने तलाक की अर्जी दी, लेकिन संजय कपूर ने इस लड़ाई को और भी मुश्किल बना दिया। उन्होंने करिश्मा को मानसिक रूप से बीमार बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि करिश्मा सिर्फ पैसों के लिए इस शादी में रही, लेकिन करिश्मा ने कोर्ट में सबूत पेश किए, मेडिकल रिपोर्ट्स, गवाह और खुद के जख्म। उन्होंने बताया कि यह रिश्ता न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ चुका है। उनके पिता रणधीर कपूर ने खुलकर बेटी का साथ दिया। उन्होंने मीडिया में साफ कहा कि यह शादी कभी चल ही नहीं सकती थी। उन्होंने संजय कपूर को थर्ड क्लास इंसान तक कह दिया। कपूर खानदान, जो अक्सर अपनी निजी जिंदगी पर चुप्पी साधता है, इस बार करिश्मा के लिए खुलकर सामने आया। 2016 में आखिरकार तलाक मिला। कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी करिश्मा को दी और संजय कपूर को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। लेकिन करिश्मा ने कभी पैसे को अहमियत नहीं दी। उन्होंने हर इंटरव्यू में यही कहा कि उन्हें बस अपने बच्चों के साथ एक शांत जिंदगी चाहिए, जिसमें कोई चीख, कोई ताना, कोई डर ना हो। तलाक के बाद करिश्मा ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने खुद को कैमरे से दूर कर लिया। वह सार्वजनिक कार्यक्रमों से गायब रहीं, मीडिया की चकाचौंध से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश को प्राथमिकता दी। स्कूल जाना, एक्टिविटीज में शामिल होना, सोशल मीडिया पर अपनी मां वाली जिंदगी दिखाना, यह सब उन्होंने अपने बच्चों की मानसिक सेहत के लिए किया। लेकिन यह दुनिया इतनी आसान नहीं है। मीडिया ने पीछा नहीं छोड़ा।
आए दिन खबरें बनती रहीं कि करिश्मा ने कितना पैसा लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसे डेट किया। कभी उन्हें गोल्ड डिगर कहा गया तो कभी उनके चरित्र पर सवाल उठे, लेकिन करिश्मा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने हर आरोप को समय के हवाले छोड़ दिया। उन्होंने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया और वही किया। वक्त बीता, घाव भरने लगे और फिर धीरे धीरे करिश्मा सोशल मीडिया पर लौटी। उन्होंने कभी भी अपने पुराने अनुभवों को नाम लेकर नहीं बताया, लेकिन महिलाओं के अधिकार, डोमेस्टिक वायलेंस और सम्मान पर लगातार बोलती रहीं। उन्होंने यह संदेश दिया कि शादी एक नाम मात्र का बंधन नहीं है, यह सम्मान की नींव पर टिकता है। अगर किसी लड़की को अपने ही घर में डर लगने लगे तो वह घर उसका नहीं हो सकता। 2025 में एक नया मोड़ आया। 12 जून को खबर आई कि संजय कपूर की लंदन में अचानक मौत हो गई। बताया गया कि पोलो मैच के दौरान मधुमक्खी के डंक से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। यह खबर हर किसी के लिए चौंकाने वाली थी। इतने फिट और सक्रिय इंसान की अचानक हुई मौत ने सबको झकझोर दिया। लेकिन इस खबर के साथ एक बार फिर वो पुरानी फाइलें खुलने लगीं। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या अब करिश्मा को संजय की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? क्या बच्चों को कुछ मिलेगा? क्या कपूर खानदान और दिल्ली की कपूर फैमिली में अब कोई संवाद हुआ है? इन सवालों का कोई ठोस जवाब अभी सामने नहीं आया है। करिश्मा ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, एक टूटा हुआ दिल और सफेद फूल का इमोजी। बिना एक शब्द कहे उन्होंने सब कुछ कह दिया। आज जब करिश्मा को देखा जाता है तो लोग सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन नहीं देखते, वे एक मजबूत महिला को देखते हैं जो हर दर्द, हर अपमान और हर गिरावट से उठी है। उन्होंने खुद को संभाला, अपने बच्चों को संभाला और एक ऐसी जिंदगी बनाई जिसमें शांति हो, इज्जत हो और आत्मसम्मान हो। जब उनसे कोई पुराना नाम जोड़ने की कोशिश करता है तो वह एक ठंडी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अब उनके लिए पीछे मुड़कर देखने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने उस दौर को जिया है, भुगता है और अब वो उस दौर को सिर्फ भूलना चाहती हैं। तो यह थी करिश्मा कपूर की वह सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसमें झूठ की चमक नहीं बल्कि हकीकत की आग है। और दोस्तों, यही थी करिश्मा कपूर की कहानी। वो कहानी जो शायद पर्दे की चमक में कभी दिखी नहीं, लेकिन हर सच्चे इंसान के दिल को छू सकती है। यह सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं थी, यह हर उस औरत की कहानी है जो रिश्तों में पिसती रही लेकिन टूटी नहीं, जो दर्द में भी मुस्कुराई और दुनिया के हर ताने से ऊपर उठकर एक नई शुरुआत की। अगर आपको लगा कि यह कहानी सिर्फ करिश्मा की थी, तो एक बार फिर सोचिए, हमारे आसपास भी कितनी ही करिश्मा हैं जिनकी आवाज आज भी दबा दी जाती है, जिनके आंसू अब भी अनदेखे हैं। तो अगली बार जब आप किसी की जिंदगी पर उंगली उठाएं, एक बार रुकिए। क्या आप उसकी पूरी कहानी जानते हैं? हम ऐसे ही अनकहे किस्सों को आवाज देते रहेंगे, पर्दे के पीछे छिपी उन हकीकतों को सामने लाते रहेंगे जिन्हें सुनना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सच्चाई ग्लैमर से ज्यादा हिम्मत मांगती है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आवाज बनिए किसी की हिम्मत की, और याद रखिए, चमक हर बार सच्चाई नहीं होती, लेकिन सच्चाई हमेशा चमक से बड़ी होती है।